हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज इस वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये क्लास 12th का है, ठीक है। क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और यहीं से पूछेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस धातु से बनी हुई थी? तो आप लोग जानते हैं, तो बताइएगा। लोहा की, कांसा की, या तांबा की, या खिलखरी की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, खिलखरी की, ठीक है। आंसर हो जाएगा। अगला, वनवाली किस राज्य में स्थित है? वनवाली आप लोग पढ़े तो वनवाली के बारे में। वनवाली तो किस राज्य में? हरियाणा या गुजरात या पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। राइट आंसर हरियाणा। अगर आप लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन पर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए बोल रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए ये काम, पैसा नहीं लगता है इस सब का, जल्दी से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की आधारित है व्यापार पर या कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? तो हड़प्पा की संस्कृति क्या थी? व्यापार पर आधारित थी। तीसरा क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपशासन करते थे? विष्णु के या मतलब किस भगवान की पूजा करते थे? तो विष्णु की या वरुण की या मातृ देवी की और या इंद्र की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ देवी की। आप लोग वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। और लिखना है तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते। आप लोग लिख सकते हैं रोक रोक कर वीडियो को। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता है या भोजन ग्रहण सभ्यता या शहरी सभ्यता या कालीजाई सभ्यता? तो हम लोग जाने थे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह एक क्या है? शहरी सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा शहर में ही मोहनजोदड़ो था, और उसी शहर का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी की निकासी और समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या चीनी सभ्यता या रोमन सभ्यता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है क्या? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काली बंगान किस नदी के किनारे स्थित है? हम आप लोगों को उस दिन पढ़ाए हुए थे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए कि आप लोगों को बताए थे काली बंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। काली बंगान सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था? तो हड़प्पा सभ्यता किस देश से व्यापारिक संबंध रखता था? मेसोपोटामिया से या अफगानिस्तान से, ईरान से या चीन से? देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन से, ठीक है। डी, चीन से, ठीक है। सिंधु वादियों का प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है या विष्णु है या पशुपतिनाथ है या क्या गणेश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपतिनाथ, ठीक है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान में मृतकों का टीला कहलाता है? मतलब सिंधु घाटी का जो सभ्यता कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखो ऑप्शन सुनो, हड़प्पा या चंदूरो या मोहनजोदड़ो या कालीबंगान? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहलाता है? ठीक है।
मोहनजोदड़ो या बी हड़प्पा या कालीबंगन या लोथल। तो इसका राइट हो जाएगा ए हो जाएगा क्या। सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल सिंध बाग कहलाता था मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मृतजानात्मक या पितृजानात्मक या दोनों या इनमें कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा हमसे पितृजानात्मक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस समकालीन नहीं की जाती थी, चीनी सभ्यता के या मिस्र के सभ्यता के या मेसोपोटामिया की सभ्यता को या देखो डी कीट की सभ्यता के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कीट के सभ्यता के, ठीक है, कीट के सभ्यता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का आकार है, आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। देखिए इस प्रकार से था, इस प्रकार से त्रिभुजाकार था, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, मतलब कौन सा सभ्यता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया। तो लोथल में हो जाएगा, ठीक है। और देखो सुल्तानगढ़ में नहीं है, ठीक है, वनवाली में भी नहीं है, रोपर में भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, लोथल। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी पूछ रहा है, जुड़वा राजधानी, ठीक है, जुड़वा राजधानी कौन है, ठीक, जुड़वा राजधानी कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मोहनजोदड़ो या चंदोरो, क्या होगा मोहनजोदड़ो या चंदोरो, हड़प्पा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल की मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, ये पूछ दिया। आलमगीरपुर कहाँ अवस्थित है, आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश या पंजाब या गुजरात या राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है, लौह युग के या ए बी दोनों युग के या कांस्य युग के या इनमें कोई नहीं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा कांस्य युग, क्योंकि यहाँ के लोगों को कांसा का ज्ञान था और लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए, ठीक है, कांस्य युग के सभ्यता कहा जाता है इसको। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है इसका बंदरगाह था, ठीक है। तो इसका बंदरगाह कौन सा था, तो मांडा है या मोहनजोदड़ो है या लोथल है या आलमगीरपुर है। तो आंसर क्या हो जाएगा लोथल, सी आंसर हो जाएगा सी। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे, मतलब सिंधु सभ्यता जो तांबा कहाँ से प्राप्त होते थे, राजस्थान में या बिहार में, अफगानिस्तान में, ईरान में। अगर तुम लोग यहाँ तक भी वीडियो देख लियो तो थोड़ा सा और है बच्चों, थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा और देख लोगे पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा और देर रुक जाइए, फिर पूरा क्लियर करवा देते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से या आलमगीरपुर से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा, ठीक है। घोड़ की हड्डियाँ का साक्ष्य मिले, मतलब घोड़ की हड्डियाँ ये हम बताए हुए थे ऐसे करके, मतलब कि ये मोहनजोदड़ो है, इसमें से बहुत ही सारे प्राप्त हुए थे, इस प्रकार से लिखाए हुए थे, बोले थे स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ाए भी थे। तो आप लोग लिए होंगे, तो वहाँ से पूछा है कि घोड़ों की यानी घोड़ों की हड्डियाँ का साक्ष्य कहाँ से मिलता था, कहाँ से हो जाएगा सुरकोटदा से मिले है, ठीक है, सुरकोटदा से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताओ, रावी नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी या सतलज नदी। तो सिंधु नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो दयाराम सनी या रखालदास बनर्जी या माधु सुरपुवत या रंगदार नाथ। तो रखालदास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रखालदास बनर्जी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा रखालदास बनर्जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन कहाँ अवस्थित है,
ये तो सब बार पूछता है। राजस्थान हो जाएगा, कहाँ? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगान अवस्थित है, ठीक है। चलो आगे, सिंधु सभ्यता की गोद मिली है, मतलब सिंधु सभ्यता की गोद कहाँ से मिली है? कालीबंगान से, वनमाली से, रोपर से, रोहतक से। तो रोहतक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन है? मतलब सिंधु सभ्यता जो थी उसके प्रमुख देवता कौन से है? गणेश है, विष्णु है, वरुण है। तो शिव हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अच्छा वीडियो है। चलो अच्छा लग रहा है तब लाइक करिए और लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। ये क्लास 12th का है, बिहार बोर्ड का है। इसी से पूछेगा, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछता, ठीक है। इसी समय से पूछा। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता? लॉर्ड कर्जन या अलेक्जेंडर कनिंघम? हम बताए हुए था अलेक्जेंडर कनिंघम ही होगा, ठीक है। चलो ये सब लोड डॉल हो तो इसका नाम ही नहीं आया। दाराम सैनिक आया था तो ये तो हड़प्पा का किया था, इसीलिए, ठीक है। निम्न में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मतलब कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, विजयनगर। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर, ठीक है। ये नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको खबरें मिलते रहे पढ़ाई से रिलेटेड और आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूट पाए। तो चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा यानी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे अवस्थित। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना और वासुदेव का है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? यानी राजतंत्र था, लोकतंत्र था, नगरपालिका था। तो नगरपालिका था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण या प्रतिकरण या मानवीय कारण? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में स्त्री के गर्भ में पौधा मिला? यानी सिंधु सभ्यता जो था इसके स्त्री का क्या है? स्त्री का पौधा किस से निकला? तो ये बालूस्तान से या मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। तो हड़प्पा से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों सर्वप्रथम किस स्थल से उत्खनन हुआ? ठीक है, हड़प्पा से हो जाएगा, ठीक है। उत्खनन क्या हुआ? हड़प्पा से। और सिंधु सभ्यता में गोरीवादा का परिणाम कहाँ से मिलता है? तो क्या हो जाएगा? लोथल। किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो RBD बनर्जी, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्राचीनतम निर्माण किया था साहित्य के स्रोत के आधार पर या विदेशी यात्रियों के विवरण पर या पुरातात्विक अवशेष पर या सभी आधार पर? तो पुरातात्विक आधार पर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 30 नंबर। रखालदास बनर्जी का मोहनजोदड़ो अवशेष कहाँ से मिले? 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1923 ईस्वी? तो 1922 ईस्वी रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। हाल ही में जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगान से मिले, ठीक है। पशुपात के ही मुहरे निम्न में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? मतलब पशुपात के मंदिर में कौन सा नहीं पाया जाता है? हाथी या शेर या बाघ या भैंस? शेर हो जाएगा, ठीक है। किस स्थान में शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिलता है? हड़प्पा, कालीबंगान, मोहनजोदड़ो, लोथल हो जाएगा आंसर डी। हड़प्पा के टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? जोल्स मैसन या जोल्स ब्रासन या जोल्स विलियन या जोन्स मार्शल? चार्ल्स मैसन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुरातात्विक ने प्रकाश डाला? तो आने स्तंभ हो जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉपी में लिख लीजिए ये सब को। वीडियो बहुत ही शानदार है और अंत तक देखिएगा। अभी इतना तक देख लिए तो और थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा और देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव है, पूरा याद कर लीजिए ताकि आपको बिहार बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो पाए 12th क्लास में। तो आप लोग पढ़ सकते हैं हिस्ट्री को, जियोग्राफी को और हिंदी को। सारे विषय इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की को मूर्ति कहाँ से मिलती है? लोथल से या
हड़प्पा सभ्यता से मोहनजोदड़ो से कालीबंगान से मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? लोहा, तांबा या चांदी, कांसा? S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कहाँ से हुआ? मतलब कि 1921 में, 1925 में, 1946 में, 1955 में, 1955 में हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का समय ASI के महानिदेश में कौन थे? जनरल कनिंघम या R.K. राव या R.E. लिहर या जॉन मार्शल हो जाएगा। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों का लगभग कितने हैं? मतलब 100 से 200 या 200 से 300 या 300 से 400 या 375 से 400, 375 से 400 हो जाएगा। ठीक है। दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921 में। ठीक है। धौलागिरी किस राज्य में? धौलागिरी गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। गुजरात। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, सिंध भाषा हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस रूप में माना जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सा नहीं आता है? साहित्य हो जाएगा। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? रखालदास बनर्जी। किस धातु का ज्ञान सिंधु सभ्यता का निवास नहीं था? लोहा। SIC सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम सैनी। सोतुघाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता श्रेणी अंतर्गत रखा जाता है आधि औद्योगिक काल। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता का विकास निम्न में कहाँ हुआ? ठीक है। सिंधु मैदान में। हड़प्पा की व्यवस्था की खुदाई की तो सर जॉन मार्शल या सर विलियम जोन्स मार्शल, हिलर या A और C दोनों? तो A और C दोनों हो जाएगा, सर मार्शल और मार्टिन हिलर। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मोहरे धातु पर मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के जो मोहरे की थी किस धातु पर मिलते? खिलखरी पर मिलते। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का भारत किस से भाग में विकसित हुआ? ठीक है। तो पश्चिम भाग में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलो, क्या बताया? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। आपको अगर यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से ये भी बता दीजिए, बिहार के किस जिले और राज्य से या भारत के किस राज्य से है, तो ये बता दीजिएगा हमें। और आपको कितना सही हुआ इसमें से ये भी बता दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पढ़ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आप मिस नहीं कर पाए। और यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ डेली के डेली पढ़ाया जाता है। डेली डे बाई डे रोज़ वीडियो अपलोड होगा, जो कि क्लास 12 के लिए होगा। ठीक है। तो मिस मत करिएगा, यहीं पर पढ़ाया जाएगा क्लास 12 आज। ठीक है। इसी चैनल पर। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।